जिंदगी देने वाला तू है, हार ना मानूंगा जो संग तू है, और कौन कर सकता है ये, थामूंगा बस तुझे मैं, यीशु तू आकर मुझको बचा ले। दिल मेरा तेरा ही है, तेरा हाथ थामना चाहूं, और कौन कर सकता है ये, तुझ पे ही भरोसा मेरा, यीशु तू आकर मुझको बचा ले। कहाँ और मैं जाऊं, और कोई नाम नहीं जिसमें छुटकारा है। मैं आज आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए, कुछ सुनाने के लिए आया हूं। हाँ जी, आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं एक प्रेम कहानी, मोहब्बत की कहानी, इश्क की कहानी। हाँ जी, अ लव स्टोरी। अब लव तो कई प्रकार के होते हैं। अभी मम्मी डैडी का प्यार, दादा दादी का प्यार, बच्चों का प्यार, भाई बहन का प्यार, और हस्बैंड और वाइफ का भी प्यार। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग प्यार जो होता है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा बातें की जाती है, नहीं बातें नहीं, सॉरी, गॉसिप की जाती है, वो होती है एक खूबसूरत लड़की और एक जवान लड़के के बीच का प्यार। हाँ जी, तो मोस्ट टॉक्ड अबाउट लव। अब ये जो लव होता है वो सभी जगह पे उसकी बातें चलती है, चर्चा होती है। तो क्या आप ये प्रेम कहानी सुनना चाहोगे? वुड यू लाइक टू लिसन एंड सी दिस लव स्टोरी? चलो फिर तो ऑडियो बहुत हो गया, थोड़ा विजुअल हो जाए। स्टार्ट। अब ये हीरोइन तो व्हाट्सएप पे गॉसिप कर रही है लगती। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। हाँ ब्रो, सुनना, लगता है मुझे प्यार हो गया। हाँ प्यार हो गया? अरे मुझे लगा एक्सीडेंट हो गया, और ये समझ बैठे प्यार हो गया। शायद इसी को वो कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट। ये शायद उसी का नाम है, और कहते हैं प्यार हो गया। अब इन लोगों को क्या मालूम रात को कौन नींद में बातें करता है, या कौन खर्राटे मारता है, या खाने के बाद कौन कितनी डकार लेता है, और वगैरह वगैरह। समझ ही गए किस चीज की बातें करने वाला था। अब ये सब तो मालूम नहीं, और कहते हैं प्यार हो गया। चलो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, देखते आगे क्या होता है। स्टार्ट। पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार। लाइट, साउंड,
एक्शन, डांस। दोस्तों, एक बार तालियां तो बनती है। अब किसी भी प्यार में जहां तक कोई ट्विस्ट ना हो, थोड़ा मसाला ना हो, या फिर प्यार में थोड़ा हंसना या थोड़ा रोना, या कोई ट्रेजेडी और फूट फूट कर रोना, ऐसा कुछ हो ना तो मजा नहीं आता। देखते इनकी प्रेम कहानी में कोई ट्विस्ट आता है कि नहीं। स्टार्ट। नहीं नहीं पापा, नहीं, आप प्लीज ऐसे मेरे साथ मत कीजिए पापा। मैं ये शादी नहीं कर सकती पापा, मेरे साथ मत कीजिए पापा ऐसे, प्लीज पापा, नहीं। मत रो, क्योंकि प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या। वाह, प्रेम हुआ, प्रेम कहानी आगे बढ़ी, इश्क हुआ, मोहब्बत भी किया और रोमांस भी। बॉस, इस प्रेम कहानी में दम है, दम। देखते आगे क्या होता है। स्टार्ट। ये लो, ये क्या है? ये जहर है, पॉइजन। जहर? हाँ, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। हाँ, आज रात ही। आज रात हो जाए। हाँ, ये प्रेम कहानी में तो कुछ दम था। मैं सोचा आपको भी लगा होगा कि प्रेम में दम है, लेकिन ये कहानी तो कुछ और ही मोड़ ले लिया। आंटी जी, क्या लगता है ये लड़की अपनी जान दे देगी? अंकल जी, दी एंड? बहुत सैड होगा ऐसा होगा तो, बट चलो कोई नहीं, आगे देखते होता क्या है। स्टार्ट। हेलो। हाँ, रेडी? हाँ, रेडी। 3 2 एक मिनट रुक जा। मुझे कुछ कहना था। क्या? कुछ नहीं। तू काउंट कर। हाँ, ठीक है। 5 4 3 2। वो मैं क्या कह रही थी? हाँ, नहीं, तुम फिर से शुरू करो। अच्छा, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हुआ क्या? लेकिन भाई साहब, मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। हाँ, पिक्चर अभी बाकी है। देखते हैं 1 साल बाद। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? तू मरा नहीं? तो अभी तक जिंदा कैसे है? तेरी तो एक तो नहीं। you cheat. नहीं। प्यार, मोहब्बत, इश्क हो गई ना सबकी टाई फिस। अगर कोई सही प्रेम कहानी पढ़नी है, सुननी है और सुनानी है तो
लिखी हो रियल लव स्टोरी आपके बाइबल में, क्या पढ़ी है आपने? द रियल लव स्टोरी। एक बाप और उसके बेटे का प्यार। एक बाप जिसने अपने बेटे को कुर्बान किया तेरे लिए, हाँ तेरे लिए, तेरे लिए। है वहां पर एक प्रेम कहानी, एक मां और उसके बेटे की। है वहां पे एक प्रेम कहानी दोस्तों के बीच की। क्या पढ़ी है आपने, सुनी है आपने? यीशु मसीह आया इस धरती पर तेरे लिए, क्योंकि वो तुझसे प्यार करता था। यीशु मसीह आया इस धरती पर और कोड़े की मार सही, क्योंकि वो तुझसे प्यार करता था। वो तो सूली पर भी चढ़ गया क्योंकि वो तुझसे प्यार करता था। हाँ जी, क्योंकि वो तुझसे प्यार करता था। इस प्रेम कहानी में हीरो कौन है मालूम है? हाँ जी सर, यू आर द हीरो। आंटी जी, आप हीरोइन हो इस प्रेम कहानी की, क्योंकि यीशु मसीह तो आपसे प्रेम करता था, इसीलिए वो इस धरती पर आया। तो हुई नहीं है आपकी प्रेम कहानी? अगली बार अगर किसी के साथ प्रेम की बात करें, प्रेम कहानी की बात करें, इश्क की बात करें, मोहब्बत की बात करें, तो भूलना मत ये प्रेम कहानी जरूर सुनाना। आपकी और यीशु मसीह की प्रेम कहानी सुनाना, अपने दोस्तों को सुनाना, अपने वर्क प्लेस पे सुनाना, अपने पड़ोसियों को सुनाना। द रियल लव स्टोरी। हाँ तो दोस्तों, आज इस ड्रामा को जो आपने देखा है, हम उसके बारे में थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे आपसे। डॉक्टर नितिन हमारे साथ में, कैसा लगा आपको ये? मज़ा आया, बहुत अच्छा प्रयास रहा है। और जो अभी आप लोगों ने देखा ड्रामा, एक्चुअली ये एक सांसारिक प्रेम जो कई बार क्षणिक होता है, थोड़ी देर का होता है और कुछ स्वार्थवश होता है। किसी चीज को पाने के लिए मिला तो मिला, नहीं मिला तो अलग हो गए। ये एक सांसारिक प्रेम था। लेकिन अगर आप सच्ची जो लव स्टोरी है, प्रेम कहानी है, वो तो हम बाइबल में देखते हैं। जिस तरह हमने नाटक में आखिर में देखा कि हमारा जो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, असली प्यार जो है, सच्चा प्यार उसने हमसे और आपसे किया है। वो एक सच्चा प्रेमी हमारा और आपका है, और उसकी दृष्टि में हम और आप प्रतिष्ठित और बहुमूल्य ठहरे। हमारी एक बड़ी कीमत है, हमारी एक वैल्यूज है उसकी दृष्टि में, और वो हमसे बहुत प्रेम करता है। तो ये आप जैसे बोल रहे हैं कि ईश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। कुछ लोग हमारे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो पूछते थे कि क्यों मुझसे इतना प्रेम करता है, अगर वो करता है तो क्यों करता है? भाई मेरे पास तो, मैं इस वर्दी नहीं हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि ईश्वर मुझे क्यों प्रेम करता है? ये सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रेम करने का कारण ये है कि उसी ईश्वर ने हमारी रचना की है। उसने अपने हाथों से हमें बनाया है। और आपने भी अनुभव किया होगा, जो चीज आप बनाते हैं उसमें आपका इंटरेस्ट जो है बहुत, हाँ, आप उससे प्यार करते हो। आप खाना भी जैसे भी बनाए, सब्जी दाल चावल जो भी बनाए, अगर आपने बनाया तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो वैसे परमेश्वर ने जब हमारी रचना की, हमको बनाया, तो उसका पूरा ध्यान हमारे ऊपर है और हमसे बहुत प्रेम करना चाहता है। और हमसे इतना प्रेम उसने किया, तो प्रेम को तो हम इस तरीके से देखते हैं कि इस प्रेम में जो अभी आपने नाटक में देखा था, लड़का लड़की दोनों देखे, इधर उधर चले गए, दूसरे से मिले, बोले भाई क्या हुआ कि तुम मरी क्यों नहीं? लड़की बोलती लव नेवर डाइज। लड़का से पूछा, अरे तो तू क्या बात है, जब मैं मर रही थी तो तू देख नहीं रहा था क्या? क्या मैं भी नहीं देखा, क्योंकि लव इज ब्लाइंड। तो ऐसी है दुनिया। लेकिन सच्चा प्यार हमारे परमेश्वर ने, यानी प्रभु यीशु मसीह ने किया। उसने हमारे लिए अपनी जान दी। और खास बात यह, जान तो बहुत सारे लोगों ने दी, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि कोई मेरा प्राण मुझसे छीनता नहीं, डिमांड नहीं करता, मैं खुद से अपना प्राण तुम्हारे लिए देता हूं। तो कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि ठीक है, अगर यीशु मुझे प्यार करता, लेकिन मैं इसका प्यार का भी आभास नहीं किया। आई नेवर फेल्ट हिज लव। नहीं, देखिए, हर एक मनुष्य के अंदर, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वभाव में उसको बनाया था, तो जो सो फॉलन नेचर है जो मनुष्य का, जो पाप का स्वभाव है, फिर भी उसमें परमेश्वर का कुछ ना कुछ स्वभाव पाया ही जाता है। मतलब उसके अंदर है वो पहले से ही। और परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है और मनुष्य इस बात को जानता है। इसीलिए तो उस प्रेम को जो परमेश्वर मनुष्य से कर रहा है, उसी प्रेम को वो कहीं ना कहीं जो है ढूंढ रहा है, उसको तलाश कर रहा है। लेकिन जिस दिन सच्ची मुलाकात परमेश्वर से हो जाती है, तब उसको समझ में आता था कि जो कमी मेरी थी, जिस प्रेम को जो है मैं ढूंढ रहा था, खोज रहा था, वो मुझे मिल गया। और परमेश्वर का एक खास जो प्रेम के अंदर, उसके जो प्रेम का व्यक्तित्व है, वो एल शदाई है। यानी अगर आपको माँ का प्यार चाहिए,
तो वो भी आपको देगा। एक पिता का प्यार चाहिए, वो भी आपको देगा। और जिस एरिया में आपको प्यार की जरूरत है, हर एक जगह में वो आपके गैप को आके भर देता है। वाह वाह। उसके प्रेम को आप अनुभव करने पाएंगे। ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि ईश्वर का जो प्रेम हमारे सब हिस्सों में, हमारे जीवन की सब हिस्सों में डालता है। हाँ दोस्तों, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि जब हम पापी में थे तभी मसीह हमारे लिए मर गया। यदि ईश्वर ने हमें पहले ही प्यार कर लिया, इससे पहले कि हम कितने गुनाहगार भी क्यों ना हो, हमसे तो भी प्यार करता है। मैंने परमेश्वर का प्यार बहुत ही अनोखा है, बहुत ही अद्भुत है। इसको मनुष्य के समझ से हम समझ नहीं सकते। लेकिन पास साहब, कुछ लोग आज भी ये पूछते हैं कि यार ईश्वर इतना प्रेमी है तो फिर दुनिया में बुरी चीज़ क्यों होती है, क्यों इतने दंगे फसाद, क्यों? अगर ईश्वर प्रेमी है, ईश्वर प्यार करता है इंसान से, तो आज इंसान के जीवन में समस्याएं क्या है, क्यों इतनी है? उसका क्या उसका कारण यह है कि मनुष्य उसके प्रेम को समझ नहीं पा रहा है। जो इशारा परमेश्वर कर रहा है, मनुष्य अगर उसके इशारे को समझ जाए, अगर उसके पास चला जाए, तो अपने आप वो समस्याओं से जो है छुटकारा प्राप्त करता चला जाएगा। क्योंकि वो दूर है, अभी वहां पर पहुंचा नहीं है परमेश्वर के पास, इसलिए उसको सब चीजें खराब दिखाई दे रही। लेकिन जैसे जैसे वो परमेश्वर के नजदीकता में आता है, परमेश्वर का वचन भी बोलता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिल करके जो है भलाई को उत्पन्न करती है। तो एक मनुष्य अपने जीवन के अंदर तमाम बुराइयों के बावजूद भी अपने अंदर एक भलाई को तब देख पाता है जब वो परमेश्वर को जान जाता है, परमेश्वर से प्रेम करने लगता है, और ये जान पाता है कि हर एक परिस्थिति में उसका परमेश्वर उससे प्रेम करता है। बहुत अच्छी बात। और साथ ही साथ ये एक दूसरा सवाल है मेरे पास जी, कि हम कैसे पहचाने ईश्वर के गुण, ईश्वर के प्रेम के जो गुण हैं। कि मैंने ये हम बोलते हैं ईश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्यार करता है, तो उसकी प्यार की, हर के प्यार की परिभाषा अलग है। हम सोचते हैं हमें महसूस होना चाहिए कि प्यार एक फीलिंग है, बट आपके विचार में क्या है, परमेश्वर का प्यार क्या है? देखिए, परमेश्वर का जो प्रेम है वो एक अगापे प्रेम है। वो एक ऐसा प्रेम है जिसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती। जी हाँ। वो आप उसको प्यार करें ना करें, उसकी इज्जत करें ना करें, लेकिन फिर भी उसका प्यार आपके प्रति जो है बना ही रहता है, बहता रहता है। हर एक परिस्थिति में वो आपसे प्रेम करता ही है। जैसे कि आप सड़क पे चल रहे हैं, आपको ढेर सारे बच्चे दिखाई देते हैं, ढेरों लड़के हैं, आप सबको चॉकलेट नहीं देते, सबको प्रेम, लेकिन अगर आपका बच्चा होता है तो आपका ध्यान उसकी तरफ खिंच जाता। तो उसी तरीके से आप कैसे भी हो, किस परिस्थिति में भी हो, हर एक परिस्थिति में उसका जो वन साइडेड लव है वो हमेशा आपके लिए जो है बना हुआ, आपको वो सदैव प्रेम करता रहता है। जी। तो ईश्वरीय प्रेम के गुण क्या है? अगर हम बोलते हैं, अब जैसे हमने देखा लड़की का प्यार, ईश्वर के प्रेम और लड़की के प्रेम का जो प्यार का क्या डिफरेंस क्या? देखिए, फर्क यह है कि जो ईश्वरीय प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम है, सबसे पहले चीज कि उसने हमको बनाया, दूसरा चीज उसने अपने आप को दे दिया, अपने आप को दे दिया, चीजें नहीं दिया। आजकल लोग जब प्रेम करते हैं तो वो गिफ्ट देते हैं कि ये हमारा इनाम है भाई, ये प्रेजेंट ले लीजिए आप, ये इनाम ले लीजिए, और बताते हैं हम आपको इनाम दे रहे हैं क्योंकि हम आपको प्रेम कर। लेकिन परमेश्वर ने हमको इनाम नहीं दिया, खुद अपने आप को जो है दे दिया। बड़ा फर्क है, इनाम देना, चीजें देना, और खुद को दे देना। आज संसार में इस प्रेम को दर्शाने के लिए लोग इनाम देते हैं, अलग अलग तरीके हैं। उनके लिए दुकान खुल गई है, उनके लिए मॉल में सामाने हैं, और वो बोलते हैं सर आप ये गिफ्ट दे दीजिए, वो गिफ्ट दे दीजिए। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रेम था कि वो परमेश्वर ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, ये सबसे बड़े प्रेम का जो है सबूत है। ICLC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ, ਇੰਨੀ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ, ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਉਹ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟਰ ਮੋਜ਼ਸ ਤੇ ICLC ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗਰੋਥ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ICLC has helped me in spiritually growing, and it has helped me to come to God more, and it's like it has taught me more stuff about God and who He is and what He does, and especially Pastor Moses, he has great messages, and I've just learned heaps and heaps of stuff. सच में काफ़ी कुछ चेंज हुआ मेरी लाइफ में। जैसे मैं पहले बहुत ड्रिंक करता था, जैसे मैं प्रभु को ग्राइंड किया, मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गया। आई नॉट ड्रिंकिंग एनी मोर, लाइफ भी अच्छा हो गया, फैमिली सभी कुछ अच्छा है, लाइक माई फैमिली, माई वाइफ, मी, माई डॉटर, एवरीथिंग इज वेरी गुड।
बस अब ये बताइए फिर परमेश्वर के प्रेम के बारे में कि उसके गुण क्या है, कैसे हम पहचान सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम कैसा होता है। देखिए, जो परमेश्वर है वो अनुग्रहकारी है, दयालु है, और वचन कहता है वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। और खासियत उसकी यह है कि उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, और जो अधर्म के काम हमने किए थे उसके अनुसार हमसे बदला नहीं लिया। इसका मतलब जो उसका कैरेक्टर है, जो एक चरित्र है, वो प्रेम से परिपूर्ण है। क्योंकि मनुष्य ने जो परमेश्वर के साथ व्यवहार किया, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, उसको आशीष दिया, लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। लेकिन फिर भी मनुष्य के कामों के अनुसार परमेश्वर ने उससे ना व्यवहार किया और न कोई बदला लिया। उसका प्रेम जैसे पहले था वैसे आज भी बना हुआ। नए नियम हम देखते हैं कि जो प्रेम की परिभाषा इतनी बढ़िया है, क्योंकि वो प्रेम के विषय में ऐसे लिखा है कि प्रेम सबसे बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और प्रेम जो है सबसे बड़ा। अगर हमारे पास सारे ज्ञान, वरदान, सब चीजें हो जाएं तो उन सब में सबसे बड़ा प्रेम ही है, सबसे ऊंचा प्रेम है। तो प्रेम के अंदर क्या हम देखते हैं कि प्रेम बुरा नहीं मानता। अक्सर लोग बुरा मान जाते हैं कि आप ब्रदर हमको नहीं उठाए, हमको नहीं बुलाए, आप मेरे घर नहीं आए। तो ये पहचान है, पहचान। ये ईश्वरीय प्रेम की पहचान बता, उसके गुण है, ईश्वरीय गुण है। जी हाँ। प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम जो है दूसरों की बुराई नहीं करता, प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता, प्रेम सत्य से आनंदित होता है, प्रेम जो है सब बातों को सह लेता है। ये सब प्रेम की जो है खासियत है, उसकी काबिलियत है। और ये जो प्रेम है ये परमेश्वर का ही प्रेम है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं तो हमारे अंदर भी जो स्वभाव जब हमारा परिवर्तित होने लगता है तो हमारे अंदर भी वैसे ही स्वभाव हो जाता है कि हम किसी का बुरा नहीं मानते, हम भलाई करते, हम बुराई नहीं करते, हम अनरीति नहीं चाहते, हम किसी के खराबी में शामिल नहीं होते, बल्कि हम सत्य से आनंदित होते हैं और हमेशा दूसरों के भलाई के खोजी बने रहते हैं। तो ये सब चीजों का हमारे अंदर में प्रभाव नहीं रहता जब उस प्रेम के परमेश्वर को हम जान जाते हैं। देखिए, जब तक कि जो प्रेम का दाता है, जो लव है, जो गॉड है, जब तक वो गॉड या वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह जब तक हमारे अंदर नहीं आएंगे तब तक जो उसकी क्वालिटीज हैं हमारे अंदर से कभी दिखाई नहीं दे सकती। तो कैसे हम उसको अंदर ला सकते? उसको अपना व्यक्तिगत उद्धार करता करके ग्रहण करना बहुत जरूरी है। और वचन कहता है यदि तू यीशु को अपने मुंह से प्रभु जान के अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसको मृतकों में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है और मन से विश्वास किया। तो जब हम यीशु को अपना प्रभु मान लेते हैं, अपना स्वामी मान लेते हैं, उसको अपना जीवन दे देते हैं, तो यीशु हमारे अंदर आते हैं, हमारा जीवन अपने हाथों में ले लेते हैं और तब उनका जो ईश्वरीय गुण है प्रेम का वो हमारे अंदर भी दिखाई देने लगता है। बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही सच्चाई इसको आपने बताया कि अगर हम चाहते हैं दोस्तों हमारे जीवन में ईश्वर का प्रेम, ईश्वरीय प्रेम का अनुभव आप चाहते हैं तो आप उस प्रेम भरे परमेश्वर के पास आ जाइए, बिल्कुल अपने दिलों को खोलिए और उसे अपने जीवन में निमंत्रण दीजिए। और जब वो आ जाते हैं तो प्रेम का सोता आपके अंदर में आ जाता है और वो आपके अंदर से बहने पाएगा। जी जी जी। मेरे एक दोस्त मेरे घर आए और बोलने लगे, सर देखिए हम एक दूसरे को प्यार नहीं करते, कोई ऐसी दवा बता दीजिए कि जिससे हम प्यार करने लगे। मैं बोला भैया ऐसी है दुकान पे कोई दवा ऐसी जो है नहीं मिलती, अगर मिलती तो मैं तो बांट देता सबको, लेकिन ऐसी कोई दवा नहीं कि आप दुकान पे गए 100 रुपया दिए, भाई मुझे एक गोली दे दो मैं खाऊं और प्यार करने लगूं। ये ऐसा संभव जो है नहीं है। ये संभव तब होगा जब प्रेम यानी परमेश्वर स्वयं हमारे जीवन में जो है आ जाएंगे। और जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं आते हम प्रयास कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब कभी कभी होता है हम बोलते जरूर है हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, मतलब ही प्यार, बड़े प्यार करते हैं ब्रदर, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में एक परिस्थिति जो आती है, विपरीत परिस्थिति हमारे जीवन में जब आती है, उस समय हमारा जो रियल यानी सच्चा जो चरित्र है वो प्रकट हो जाता है। ऐसे तो सब क्लेम करते हैं हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार सब बोलते हैं हम प्यार करते हैं, हाँ। और हर इंसान प्यार करता है, लेकिन बाइबल बोलती है अपने प्रेम का प्रमाण दो। वी हैव टू प्रूफ, हमको एक प्रूफ देना कि सच में हम प्रेम करते हैं, और उसी का प्रमाण यीशु मसीह ने दिया। उसने नहीं बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, प्यार करूंगा, लेकिन उसने अपनी जान देकर साबित कर दिया, यस आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो दोस्तों ये बात यह है कि जब तक हमारे अंदर वो ईश्वरीय स्वभाव नहीं आएगा
तब तक हम ये सिद्ध नहीं कर सकते, या हम हमारे अंदर से वो प्यार की चीजें निकल ही नहीं सकती। इसलिए हमें प्रभु को अपने जीवन में लाना बहुत जरूरी है। हम प्रयास कर सकते हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, पूरी आशीष और पूरा काम हमारे जीवन में तभी होगा जब हमारा पूरा जो है स्वभाव परिवर्तित हो जाए। जी दोस्तों, ये संसार में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हर जीवनों के लिए है, वह प्यार है। हर इंसान प्यार की खोज कर रहा है और हर इंसान यही चाहता है कि वो एक दूसरे से प्यार करे। हम सब मोहब्बत प्यार चाहते हैं, लेकिन वो मोहब्बत और प्यार, वो इश्क, वो सच्चा लव सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। और हम चाहते हैं कि आप उसको अपने जीवन में निमंत्रण दें। इस समय हमारे जो टेलीफोन में ऑपरेटर्स हैं वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आपसे बातचीत करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के प्यार का भास, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपको छुएगा। मैं पास्टर से विनती करूंगा कि आपके लिए प्रार्थना करें और प्रभु यीशु मसीह अपने प्यार से आपको इसी समय छूने जा रहा है। अपने दिल को आप खोलें, अपने मनों में आप उसको पुकारें और सच्चे दिल से उसको जब आप कहेंगे तो मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का प्यार आपको छूने जा रहा है। तो पास्टर साहब, क्यों नहीं हमारे दर्शकों के लिए आप प्रार्थना कर दीजिए। मैं तो प्रार्थना करूंगा और जरूर बोलूंगा, अगर आप अभी महसूस कर रहे हैं कि कौन ऐसा शख्स है जिसको मैं प्यार नहीं कर पा रहा हूं, या मेरे लिए बड़ा कठिन हो जा रहा है, कि कभी कभी क्या होता है, हमारे कुछ फेवरेट लोग होते हैं जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, पर कुछ लोगों को प्यार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही है दोस्त, हम उनको जिनको हम पसंद करते हैं उनको प्यार करके दुनिया को ये दिखाते हैं बड़ा प्यार करते हैं, पर हकीकत में जिनको हम नहीं भी पसंद करते हैं, जब हम उनको प्यार करने लगते हैं तब एक सच्चा प्यार हमारे अंदर। हाँ, तो वही प्यार प्रभु यीशु मसीह ने किया और मैं विश्वास करता हूं ऐसी ही समझ प्रभु आपको देगा कि आप जिनसे आप प्यार नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, अरे मैं इससे कैसे प्यार करूं, इसने तो मेरा इतना नुकसान किया, इसने मेरी इतनी बुराई की, ये तो मेरा ऐसे खिलाफ में बोला, मैं इससे प्यार कर ही नहीं सकता। मैं आपको सच बता रहा हूं, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि प्रभु अपने प्रेम से आपको परिपूर्ण कर देगा और उन्हीं शख्स से आप प्यार करने लगेंगे, उन्हीं लोगों से मुलाकात करने लगेंगे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूं, जानता हूं, ऐसे परिवारों को जानता हूं जो पति पत्नी एक दूसरे के प्रेम नहीं करते थे, भाई बहन एक दूसरे से प्रेम नहीं करते थे, लेकिन जब यीशु मसीह उनकी जिंदगी में आया, पता नहीं क्या चमत्कार उनके जीवन में हुआ, वो दोबारा से उनको फिर से प्रेम करने लगे। तो आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं और विश्वास करता हूं ऐसे ही चमत्कार आपके जीवन में होने के लिए जा रहा है, क्योंकि शांति का परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर आपके जीवन में आने के लिए जा रहा है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, किसी भी रीति से संघर्ष कर रहे हैं, ये चाहते हैं किसी को प्रेम करे पर नहीं कर पाते, आज इनको अपने ईश्वरीय सामर्थ दीजिए, अपने लहू से धुल के शुद्ध और पवित्र कर दीजिए, स्वतंत्र करिए, अपने प्रेम से परिपूर्ण कर दीजिए। प्रभु, जिनसे घृणा करते थे उनको प्रेम करने लगे और जिनसे प्रेम करते थे उनको और भी प्रेम करने लगे, ताकि सच में आपका ईश्वरीय स्वभाव इनके जीवन में दिखाई दे और अपने परिवार में आनंदित और मगन हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी दोस्तों, आशा कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और हम आपसे सुनना चाहते हैं कि कैसा आपको ये कार्यक्रम लगा। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमारा वेबसाइट या हमारे ईमेल में या हमारे नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या टेक्स्ट कर सकते हैं और हम आपसे जितना भी कोशिश होगा हम आपकी सहायता प्रदान करेंगे, आपके मसीह जीवन में बढ़ने के लिए, आपके पारिवारिक जीवन में बढ़ने के लिए, आपको जितनी भी तरीके से हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि आप आशीष को प्राप्त करें और आपके जीवन में खुशियाँ और आनंद और उसकी धार्मिकता, उसका राज्य आ सके। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे और हमारे तरफ से आपको बहुत ढेर सारा प्यार और सलाम मिले।